मुश्किल से 10 से 20% बारिश हुई है और यहाँ कोई साधन नहीं है। हम जब राजनीतिक शुरुआत किए थे तो करीब 5-7 जगहों पर नल दिलवाए थे, जिससे मदनपुर प्रखंड के किसानों के खेत तक पानी पहुंचता था। और जब पक्कीकरण हुआ इस उत्तर कोयल नहर में, तो ठेकेदार द्वारा और पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा उस नल को बंद कर दिया गया, जिसके कारण अभी तक मदनपुर प्रखंड में 10% भी रोपाई का कार्य नहीं हुआ है। रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में इन दिनों बारिश नहीं हो रही है और उत्तर कोयल नहर से किसानों को पानी देने की वादे जो है वह लगातार किए जा रहे हैं। पानी मिली भी है, लेकिन कुछ नलकूपों में पानी नहीं आई है। कुछ जो निकासी वाली द्वार है उसमें पानी नहीं छोड़ी गई। इसको लेकर के जो विधायक हैं प्रमोद कुमार सिंह, वह लगातार प्रयासरत हैं। इसको लेकर के उत्तर कोयल नहर के जो मुख्य सचिव हैं, अभियंता हैं, और उनसे लगातार वो जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने को लेकर के उनकी कवायद शुरू है। आइए क्या कुछ इन मुद्दों को लेकर के प्रमोद कुमार सिंह कह रहे हैं वह सीधा सुनते हैं। तो पहले की अपेक्षा इस बार काफ़ी देर आपने रोपना किया है, इसके पीछे का क्या कारण? उसका मुख्य कारण है कि हमारा समय अभाव और दूसरा वर्षा भी लेट हुआ। हमारे यहाँ अभी तक मुश्किल से 10 से 20% बारिश हुई है और यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ मोटर पंप के ही साधन है किसानों के लिए। और पहले हम जब स्वयं हम खेती करते थे तो 15 जून से ही काम लग जाता था, लेकिन इस बार अब पद दे दिया है क्षेत्र के लोग, तो अब उसमें ज़्यादा व्यस्तता और विधानसभा चल रहा था, तो उसके कारण लेट हुआ, जिसके कारण आज सावन के प्रथम दिन हमारा पैरोपना भी हुआ। और हमारे माता पिता का पुण्यतिथि भी आज सावन के प्रथम दिन ही पड़ता है, तो ये दोनों के पुण्यतिथि, दोनों कार्यक्रम एक साथ है रखा गया। और जिसमें सब हमारे सहयोगी बड़े छोटे सब आए। हमारे माता पिता के तैल चित्र पर सबने पुष्पांजलि किया। इसके लिए सबों को हृदय से साधुवाद। और आप मीडिया के बंधु भी आए और हमारे यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे माता पिता को आप लोगों ने पुष्पांजलि अर्जित किया, इसलिए मीडिया के बंधुओं को भी मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। बीते दिन देखा गया कि अचानक से आप किसानों के साथ नहर पर पहुँच गए। किसान हमारे यहाँ मदनपुर जो है वो यहाँ पे वर्षा पर निर्भर है और कोई भी साधन नहीं है किसानों के लिए। उत्तर कोयल नहर योजना जो है अभी मुख्य नहर में काम लगने के कारण वहाँ पे जो इतना भी भाव नल दिया हुआ था वो सब बंद कर दिया गया है। हम जब राजनीतिक शुरुआत किए थे तो करीब 5-7 जगहों पर नल दिलवाए थे, जिससे मदनपुर प्रखंड के किसानों के खेत तक पानी पहुंचता था। और जब पक्कीकरण हुआ इस उत्तर कोयल नहर में, तो ठेकेदार द्वारा और पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा उस नल को बंद कर दिया गया, जिसके कारण अभी तक मदनपुर प्रखंड में 10% भी रोपाई का कार्य नहीं हुआ है। परसों दिन टेलीफोनिक माध्यम से और किसान लोग के बैठक से हमारे तक बात आई। हम कल किसानों के साथ कोयल नहर के एसडीओ एग्जीक्यूटिव और उनके साथ नहर का निरीक्षण किए और सभी नल बंद पाया गया। कुछ नलों को कल खुलवाया गया और किसानों का जो मांग है कि जब तक जो कंसी है वो खेतों तक पहुंचने वाला उसमें टेंडर हो करके काम नहीं लगता है, तब तक जितना भी मेरे द्वारा नल लगाया गया है मुख्य नहर में, वो सभी नलों को आप खोलिए जिससे मदनपुर प्रखंड के किसानों के खेत तक पानी पहुँचे। पूर्व में एक बार सोंडी जो कैनाल 3 है उत्तर कोयल नहर से जुड़ा हुआ है, उसमें आपने उड़ाही का कार्य किया, तब पानी जो था वो अंतिम छोर तक पहुँचा था। अभी उस कैनाल में एक भी बूंद पानी नहीं आ पा रही है, तो क्या लगता है कि उसमें कल हम जाएंगे। अभी कुछ किसान द्वारा उस सोंडी 3 में अपना निजी, आज पता चला है कि निजी पैसा से उन लोग ये जेसीबी लगवा करके उड़ाही करवा रहे हैं। कल हम चीफ इंजीनियर से मिलेंगे
और मिलने के बाद सोंडी 3 में 3, 4, 5 जगह पर टूटा हुआ है, उसको मरम्मत करा करके सोंडी 1, 2, 3 ऐसे टेंडर तो हो गया है इसका, लेकिन बरसात बाद इन नहरों में काम लगना है। लेकिन अभी किसानों के साथ प्रॉब्लम है, तो वैकल्पिक व्यवस्था करा करके और ये उड़ाही करा के सोंडी 1, 2, 3 को और पानी किसानों के खेत तक पहुंचाएंगे।